Hello and welcome to my YouTube channel. Myself आयुष पांडे एंड आई वर्क एज अ डेटा इंजीनियर। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सीक्वल सीरीज। इस सीरीज को हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और इंटरव्यू लेवल तक की प्रिपरेशन हम इसमें करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक्स देखते हैं जो हमें कवर करने हैं। तो आज के टॉपिक्स है व्हाट इज सीक्वल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन सीक्वल, व्हाट इज डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस और इंडेक्सिंग। तो शुरू करते हैं व्हाट इज सीक्वल। सीक्वल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और सीक्वल का यूज़ हम लोग किसी भी डेटाबेस से डेटा क्वेरी करने के लिए करते हैं, या किसी भी डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट करना, कोई रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना, किसी रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करने के लिए सीक्वल का यूज़ होता है। सीक्वल बहुत ही वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है और ज़्यादातर मैक्सिमम डेटाबेसेस को डेटा क्वेरी करने के लिए हम सीक्वल का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई बात व्हाट इज सीक्वल। अब आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन सीक्वल, बट इससे पहले हम ये समझते हैं व्हाट आर कीज इन सीक्वल। Keys are a set of columns that are used to identify a row uniquely। और दो हमारे पास कोई टेबल्स हैं, तो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हम कीज का यूज करते हैं। तो कीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आइए देखते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन सीक्वल। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज हैं, प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सरोगेट की। तो एक एग्जांपल से मैं आपको ये सारी कीज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इज यूज्ड टू डिफाइन यूनिक रो इन अ टेबल। तो प्राइमरी की कुछ कंडीशंस हैं, जो कि है प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं। और प्राइमरी की ऑल्सो डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज। और यूजिंग प्राइमरी की वी हैव फास्टर एक्सेस टू द डेटाबेस रिकॉर्ड्स। यूनिक की। यूनिक की इंश्योर्स कि कोई भी पर्टिकुलर कॉलम में सारी वैल्यू यूनिक है। यूनिक की मस्ट बी यूनिक, और यूनिक की भी डुप्लीकेट्स नहीं अलाउ करती है, बट यूनिक की अलाउज नल वैल्यू। और इन अ टेबल देयर कैन बी मोर देन वन यूनिक की। तो इंटरव्यूज में बेसिक एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। कि आप बोलेंगे दोनों मस्ट बी यूनिक। तो इसमें आपका पहला डिफरेंस होता है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, बट यूनिक की अलाउ नल वैल्यूज। अब देखते हैं हम लोग फॉरेन की। तो फॉरेन की is a key that acts as a primary key and another table। तो जैसे कि मेरे एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं, एक स्टूडेंट टेबल है और एक कोर्स टेबल है। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल, कोर्स आईडी और स्टूडेंट नेम है। इसमें हमारी स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की हो गई, यूनिक की हमारी ईमेल हो गई। ईमेल किसी हो सकता है किसी कैंडिडेट या किसी स्टूडेंट का ईमेल ना भी हो, तो वहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी। बट हर एक स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी रहेगी। तो स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी नल, बट ईमेल कैन बी नल। तो हमारा ईमेल यूनिक की हो गया, स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की हो गई। फिर हम लोग ने कोर्स आईडी ली। कोर्स आईडी की एक अलग टेबल है, कोर्स टेबल। तो आप देख सकते हैं कोर्स टेबल में कोर्स आईडी एक प्राइमरी की है, वहां पे उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं है। बट इट इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की इन आर स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट के पास सेम कोर्सेज हो सकते हैं, तो उस केस में कोर्स आईडी सेम होगी। तो आप जैसे देख सकते हैं आयुष और हिमांशु के पास सेम कोर्स है, तो उनकी कोर्स आईडी वहां पे डुप्लीकेट हो गई है। तो फॉरेन की अलाउ डुप्लीकेट्स, फॉरेन की कैन बी नल, और इट इज यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। एंड कोर्स टेबल में कोर्स आईडी आपकी एक प्राइमरी की है। तो आइए बात करते हैं लास्ट की, जो कि है कैंडिडेट की। तो एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्शन हो रहा है, उसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, बट एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होके रिप्रेजेंटेटिव बनता है। तो कैंडिडेट की वो की है जो कि विच कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, बट आउट ऑफ देम ओनली वन इज चूजन एज अ प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की और प्राइमरी की कंडीशन सेम रहेगी कि दोनों मस्ट बी यूनिक, दोनों में डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। और आप कैंडिडेट की में देख सकते हैं वन ऑफ द कैंडिडेट की इज प्राइमरी की। सरोगेट की बेसिकली एक सिस्टम जनरेटेड की होती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट आईडी आपकी सरोगेट की है, तो बेसिकली आप कोई भी रो इंसर्ट करेंगे तो उसमें आपको इंसर्ट स्टेटमेंट में अपने स्टूडेंट आईडी को देने की जरूरत नहीं है। आपने रोल नंबर, ईमेल, कोर्स आईडी और स्टूडेंट नेम प्रोवाइड किया, और वो ऑटो इंक्रीमेंट पे जनरेट हो जाएगी। मान लीजिए अगर स्टूडेंट आईडी सरोगेट की है और मैं कोई नया रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट करूंगा, तो स्टूडेंट आईडी उसको ऑटोमेटिकली 5 असाइन हो जाएगी। दिस इज सरोगेट की।
तो आइए बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा इज स्टोर्ड एज फाइल्स रेदर देन टेबल्स, और यहाँ पे देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, बिकॉज एक टेक्स्ट फाइल और एक टेबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डेटा इज लेस स्ट्रक्चर्ड, और यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी इज हाई, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई भी कीज या कोई भी कीज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक ही डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे प्रेजेंट हो। और इसका एग्जांपल एक है टेक्स्ट फाइल्स। यहाँ पे टेबल्स भी स्टोर हो सकती है, यहाँ पे आपकी ऑडियो फाइल्स भी स्टोर हो सकती है, तो बेसिकली ये एक आपका फाइल सिस्टम है। तो RDBMS stands for Relational Database Management System, and in RDBMS, data is stored as tables. और जब डेटा एज अ टेबल स्टोर्ड है, मींस रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में, तो यहाँ पे इट इज पॉसिबल टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो भी हमने डिस्कस किए। एंड RDBMS बीइंग अ टेबुलर स्ट्रक्चर हियर, इट सपोर्ट SQL क्वेरिंग। सो यहाँ पे हम लोग SQL का यूज कर सकते हैं डेटा क्रिएट करने के लिए, डेटा क्वेरी करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। And because of the availability of keys, data redundancy is low here, because we can easily identify the duplicate records and remove them using the keys. And RDBMS allows multiple users to query or access the data साइमल्टेनियसली। तो अगर हम लोग बात करें इसके एडवांटेजेस के बारे में या डिफरेंसेस के बारे में, तो मेन डिफरेंस जो आता है डेटा स्टोरेज के रूप में, डीबीएमएस में एक फाइल सिस्टम है, तो वहाँ मल्टीपल फॉर्मेट्स का डेटा स्टोर होता है। आरडीबीएमएस में डेटा इज स्टोर्ड एज टेबल। डीबीएमएस में वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स नहीं यूज कर सकते हैं डीबीएमएस, बट आरडीबीएमएस में इट इज पॉसिबल। DBMS में relationship between tables or relationship between data is not possible. RDBMS में it is possible to have a relationship between tables. तो आइए बात करते हैं इंडेक्सिंग के बारे में। इंडेक्सिंग बेसिकली हेल्प अस टू रिट्रीव द रिजल्ट्स फास्टर। और इंडेक्सिंग बेसिकली हमें इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग द होल टेबल एंड गिविंग द रिजल्ट्स, वो हमारी टेबल को एक पर्टिकुलर कॉलम जिसके ऑर्डर पे हमारी टेबल को अरेंज कर देता है, तो हमारा जो भी क्वेरी का रिजल्ट होता है वो फास्टर होता है। सपोज करिए आपकी स्टूडेंट टेबल जो हमने एग्जांपल में यूज कर रहे थे, अगर वो स्टूडेंट आईडी पे इंडेक्स्ड है, तो वो ऑटोमेटिक सॉर्ट और स्टोर होगा 1 2 3 4 5, और वो उसका जो भी क्वेरी का रिजल्ट होगा वो फास्ट होगा। और इंडेक्सिंग हमारी दो टाइप्स की होती है, क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। अब क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या करता है, जो भी आप इंडेक्सिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपने किसी आईडी के अकॉर्डिंग अपनी टेबल को इंडेक्स कर दिया, तो जो आपका इंडेक्स होता है यूजिंग दैट, वो फिजिकली टेबल को सॉर्ट करके डेटा को स्टोर करता है। और बेसिकली क्लस्टर्ड इंडेक्स ओनली वन पर टेबल बनता है, एंड क्लस्टर इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की। वेयर एज नॉन क्लस्टर इंडेक्स की बात करते हैं। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है, आपके टेबल को और आपके इंडेक्स को डिफरेंटली स्टोर करता है। बेसिकली आपका इंडेक्स डिफरेंटली स्टोर होता है और वो पॉइंट करता है आपकी टेबल की उस रो को। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स कैन बी मल्टीपल ऑन अ टेबल। तो ये था आज की वीडियो में हमारे सारे टॉपिक्स का डिस्कशन। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, और मैं जल्द ही आगे नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करूंगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।